क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों कोण ए बराबर कोण बी हमें यहाँ सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, सवाल को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ बताया गया है कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण हो, यानी ए और बी ये न्यून कोण हो गया। तो इसका मतलब सी क्या हो गया? समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज ABC में। यानी अब मुझे जो दिया गया है यहाँ दिया गया है cos A बराबर दिया गया है cos B, यानी cos A बराबर क्या दिया गया है? cos B। cos A बराबर cos B ये हमें दिया गया है। दोस्तों cos A बराबर ये सूत्र होता है लाल बटे कक्का। cos कहाँ था? यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए A का मतलब थीटा हो गया यहाँ, तो आधार क्या हो गया? आधार हो गया AC। थीटा यहाँ हो गया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार हो गया AC बटे आधार बटे कर्ण सूत्र होता है, तो कर्ण हो गया AB। ऐसे ही cos B बराबर सूत्र वही होता है आधार बटे कर्ण। cos यहाँ आता है आधार बटे कर्ण, लेकिन थीटा B पर है, थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, आधार हो गया यहाँ BC, आधार हो गया BC। और कर्ण तो वही रहेगा AB ना। अब देखिए यहाँ AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बच गया? AC बराबर क्या? BC। AC बराबर BC। आपको बताए किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब यहाँ BC भुजा BC के सम्मुख कोण क्या हो गया है? A हो गया। क्या हो गया? A। यहाँ भुजा AC के सम्मुख कोण क्या हो गया? B हो गया। इस तरह से अपना सवाल सिद्ध हो गया। दोस्तों समझ में आया? एक बार फिर से, cos A बराबर दिया गया है cos B। cos A को क्या लिख सकता हूँ मैं? आधार बटे कर्ण। यहाँ A पर थीटा है, A पर यहाँ थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये तो कर्ण है। तो आधार AC बटे कर्ण A भी हो गया। इसी प्रकार cos B यानी यहाँ थीटा है तो ये लंब, ये आधार चलेगा BC बटे AB। क्या? BC बटे AB से AB कैंसिल हो गया, क्या हो जाए? AC बराबर BC। इसी त्रिभुज में जो भुजाएं समान होती हैं उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। इस तरह से कोण A बराबर कोण B सिद्ध हो गया। इति सिद्धम।